अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं शब्बीर अंसारी और आज मर्चेंडाइजिंग की एक नई वीडियो के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। फैब्रिकेशन का हमारा टॉपिक चल रहा है, जिसकी फैब्रिकेशन की ये तीसरी वीडियो है। इंशाल्लाह इस वीडियो पर काफ़ी आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी और इंशाल्लाह फिर हम अपने नए टॉपिक की तरफ चल पड़ेंगे। तो फैब्रिकेशन में ज़रा गौर से समझिएगा। सबसे पहले हमारे पास ये फ़ोटो है। इस फ़ोटो के अंदर हमें वार्प और वेफ्ट की डायरेक्शन नज़र आ रही है। देखिए, वार्प जो लंबाई के अंदर धागा चल रहा होता है उसे हम कहते हैं वार्प, और जो वेफ्ट के अंदर जो धागा चलता है जिससे कि हम कपड़े की विद नापते हैं उसे हम कहते हैं वेफ्ट। ये वार्प और वेफ्ट का आप चैप्टर समझिएगा, आपको फैब्रिकेशन के अंदर समझने में आसानी होगी। मेरे सामने दो फोटो हैं जो कि एक वुवन फैब्रिक को शो कर रही है कि किस तरह से पेनिट्रेट करके धागा धागा हम किस तरह से पेनिट्रेट करके फैब्रिक तैयार करते हैं वुवन का, और दूसरे जगह पे है निटेड फैब्रिक कि हम किस तरह से धागा पेनिट्रेट कर कर हम निटेड फैब्रिक बनाते हैं। आप निटेड फैब्रिक के अंदर देखिएगा कि धागा जो है वो बिलफर्ज में, अगर ये ब्लू वाले धागे की बात करूं, तो धागा अगर हम यहाँ से खींचते हैं तो ये धागा ऑल राउंड यहाँ से घूम करके फिर ये पीछे की तरफ जाके फिर इसी तरह से ऊपर की जानिब जाता है। तो इसका मतलब ये कि अगर मैं इसका ये वाला सिरा खींचता हूँ तो ये धागा खुलता चला जाएगा। अक्सर फैब्रिक में आपने देखा होगा नेटेड के कि बाज़ टाइम हम धागा खींचते हैं तो धागा खुलता हुआ चले जाता है। तो ये लूप सिस्टम होता है, इसी वजह से धागा खुलता रहता है। ये तरीक़ेकार नेट फैब्रिक के अंदर यूज़ किया जाता है, जबकि वोवन फैब्रिक में इसका काफ़ी डिफरेंट है। इसके अंदर पेनिट्रेट करके धागा एक धागे को एक दूसरे के अंदर पेनिट्रेट किया जाता है कि अगर बिलफर्ज ये जो आपको ग्रीन धागा दिख रहा है, अगर मैं इसको यहाँ से खींचता हूँ तो ये धागा इन सब को करीब तरीन लाने के बाद एक वक्त आएगा ये लॉक हो जाएगा और उसके बाद ये धागा मज़ीद नहीं खींचेगा, ये धागा टूट जाएगा। तो अगर हम इस तरीके से कपड़े को पेनिट्रेट यानी कि धागे को पेनिट्रेट करते हैं और हम कपड़ा बनाते हैं तो ये वुवन फैब्रिक कहलाएगा, जबकि दूसरी अगेंस्ट में इस तरह से हम पेनिट्रेट करते हैं तो ये नेटेड फैब्रिक कहलाएगा। ये लूप सिस्टम पे बनता है और ये लॉक सिस्टम पे बनता है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास दूसरी फ़ोटो में आप और ज़रा अच्छी तरह से थोड़ा सा समझ सकते हैं कि ये वुवन का तरीक़ेकार है जिसमें हम क्या करते हैं कि एक धागा नीचे फिर ऊपर, नीचे फिर ऊपर, इस तरह से करके चलाते हैं। अगर हम सिंगल बाय सिंगल चलाते हैं जो उसकी प्लेन वीव कहलाती है, उसके अंदर कोई वीव नज़र नहीं आती, आपको बड़ा प्लेन टाइप का फैब्रिक दिखता है। जबकि जब हम ट्विल फैब्रिक बनाते हैं, ट्विल फैब्रिक में आपने अक्सर देखा होगा, बल्कि जब भी आप ट्विल फैब्रिक को देखेंगे तो वो एक तरफ को डिज़ाइन टाइप का बना हुआ होता है इस तरह से। ये ट्विल फैब्रिक है। तो ये इस वाली फ़ोटो के अंदर समझिएगा कि ये क्या करते हैं कि इसमें जैसे कि दो धागे को पहले ऊपर की जानिब से गुजारा, फिर नीचे की जानिब से दो धागे को गुजारा, फिर ऊपर की जानिब से दो धागे को गुजारा। ये धागा अगर हम इस तरह से पेनिट्रेट करते हैं एक दूसरे के अंदर तो ये ट्विल की वीव देता है, इसी वजह से हम उस फैब्रिक को ट्विल कहते हैं। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं कि दो धागा, ये एक धागा दो धागा इस तरह से करके किया जा सकता है ताकि ट्विल की जो डायरेक्शन है वो थोड़ी सी चेंज हो सकती है। अच्छा, इसी तरह से हमारे पास साटन का फैब्रिक है। अगर साटन का फैब्रिक की बात की जाए तो आपने हमेशा देखा होगा कि साटन का फैब्रिक प्लेन की तरह का होता है, जो कि मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगा। देखिए, ये साटन का फैब्रिक है जो कि बिल्कुल प्लेन है, इसमें काफ़ी चिकनाहट आपको नज़र आती है। इसकी वजह ये होती है कि इसके वीव के अंदर, देखिए ये साटन है, इसके वीव के अंदर क्या होता है कि हम ऊपर का धागा, जैसे कि वार्प का धागा हम ज़्यादा लंबा चलाते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर आपको फ़ोटो के अंदर नज़र आ रहा होगा कि इसके अंदर एक दो तीन चार, चार के बाद फिर ये पाँचवें पे फिर नीचे जा रहा है। अब होता ये कि जब वार्प का धागा हम लंबा चलाते हैं तो काफ़ी प्लेन टाइप का लुक आ जाता है। यही वजह है कि साटन का फैब्रिक आपको प्लेन दिखता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। और इसी तरह से यहाँ पर एक मिसाल है कि आप कई तरह के कॉम्बो भी बना सकते हैं धागे के पेनिट्रेशन को चेंज करके। ये फैब्रिक देखिए, ट्विल का फैब्रिक। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि ट्विल का फैब्रिक पे जो एक तरह की जो लकीर जा रही होती है वो क्यों होती है। और आप अपनी कंपनीज़ में कहीं पर भी हैं या आप आसपास जो भी फैब्रिक यूज़ करते हैं, तो अगर आप लर्निंग प्रोसेस में हैं तो यकीन आप उस पर स्टडी करें, आपको कपड़ों की पहचान आसानी से हो सकती है। इसी तरह से ये वीव भी आपको ट्विल की ही नज़र आ रही है। अच्छा, इसके बाद आ जाएँ, ये है पॉलिएस्टर का फैब्रिक। देखिए, पॉलिएस्टर के फैब्रिक के अंदर भी आपको वीव ट्विल की टाइप ही नज़र आ रही होगी, लेकिन इसको पॉलिएस्टर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर कॉटन धागे के बजाय हमने पॉलिएस्टर धागे का इस्तेमाल किया है। इनके अंदर कॉटन धागा इस्तेमाल होता है, जबकि पॉलिएस्टर धागा जो कि एक आर्टिफिशियल समझे हैं, कॉटन जो कि नेचुरल से फाइबर से बनाया जाता है, ये आर्टिफिशियल फाइबर से होता है।
इसकी वजह से ये आपको चिकनाहट, यहाँ पर चिकनाहट कह रहा हूँ, यहाँ पर आपको ना शाइनिंग करता हुआ नज़र आ रहा है आपको। चूँकि शाइनिंग ये यूँ कर रहा है क्योंकि हमने पॉलिस्टर का धागा इस्तेमाल किया है, लेकिन वीव इसकी ट्विल की है, तो ये कपड़ा पॉलिस्टर कहलाएगा क्योंकि इसके अंदर यान हमने पॉलिस्टर यूज़ किया है। इसके बाद आते कैनवस का। देखें कैनवस भी, जैसा कि मैंने कई वीडियोस के अंदर कहा कि फैब्रिक जो अक्सर जो डिफरेंस फैब्रिक के अंदर होता है वो ये होता है उनकी वीव के डिज़ाइन की वजह से। उनके वीव के डिज़ाइन की वजह से इन फैब्रिक का नाम डिफरेंट लेते हैं। अब धागा बिलफर्ज वही कॉटन का धागा है, लेकिन अगर हम इस तरह की वीव इस्तेमाल करें तो ये फैब्रिक कैनवस का कहलाता है। कैनवस का फैब्रिक मोस्टली मोटा ही फैब्रिक होता है। अच्छा, ये कंपैरिजन है कि ट्विल और वीव के अंदर, ताकि आप आसानी से समझ सकते हैं। देखिए इसके अंदर जो ट्विल का फैब्रिक नज़र आ रहा है वो ये ट्विल का फैब्रिक है। इस ट्विल के फैब्रिक में भी आपको उसी तरह की लाइन दिख रही है। ये कपड़ा भी हेवी टाइप का ही है और कैनवस भी जो कपड़ा है ये भी हेवी टाइप का है। बिलफर्ज मान लें कि अगर दोनों के अंदर सेम क्वांटिटी, सेम मिकदार हमने यान की यूज़ की है, धागे की यूज़ की है कपड़ा बनाने में, लेकिन चूँकि हमने वीव चेंज कर दी इसलिए इन दोनों का नाम डिफरेंस हो गया। एक का नाम हमने कैनवस रख दिया और दूसरे का नाम ट्विल रख दिया। अच्छा, इसके बाद आप साटन में आपको दिखा चुका हूँ और आपको मैं समझा भी चुका हूँ कि साटन का फैब्रिक, आप समझिएगा कि साटन का फैब्रिक होता है इस तरह का है, लेकिन बनाया किस प्रोसेस से जाता है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अच्छा, इसके बाद देखिए हमारे पास है रिप स्टॉप का फैब्रिक। रिप स्टॉप में क्या है कि अक्सर आपको फैब्रिक के अंदर आप इस तरह के डब्बे डब्बे आपको नज़र आ रहे होंगे। एक एंगल पे जाकर धागों का ज़्यादा इस्तेमाल, जैसे कि यहाँ पर धागे का ज़्यादा इस्तेमाल हो गया और फिर यहाँ पर धागे का ज़्यादा इस्तेमाल कर दिया, फिर उसके बाद इन्होंने जिस हिसाब से अपने धागे को बनाना होगा उस हिसाब से कंटिन्यू रखा। ये कपड़ा कहलाता है रिप स्टॉप। रिप स्टॉप की एक और मिसाल मैं आपको इस तरह से दे देता हूँ। यहाँ पर देखिएगा, ये जो आपको स्क्वायर दिख रहे हैं, ये स्क्वायर ज़रूरी नहीं है कि इसी साइज़ के हों। स्क्वायर का साइज़ डिफरेंट हो सकता है, लेकिन एक मखसूस एंगल पे जाकर धागों का ज़्यादा इस्तेमाल करना, फिर अपनी रूटीन पे चलना, फिर धागों का इस्तेमाल करना और इस तरह से एक स्क्वायर टाइप बनाना, ये रिप स्टॉप का फैब्रिक कहलाता है। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास यार्न डाइट कपड़ा। अच्छा, यार्न डाइट में आप नाम से समझ गए होंगे कि यार्न के अंदर क्या होता है कि हम यार्न डाइट फैब्रिक में हम धागे को पहले डाई करते हैं और उसके बाद फिर कपड़ा बनाते हैं। दीगर फैब्रिक्स के अंदर, जैसे कि मैंने यहाँ पर ट्विल फैब्रिक, साटन या दीगर चीज़ें दिखाई हैं, जैसे कि ये ट्विल फैब्रिक। अब ये ट्विल फैब्रिक आप ये समझ लें कि इसको पहले ट्विल को फैब्रिक को बनाया गया, उसके बाद इसको मिल के अंदर डाइट किया गया, तो ये फैब्रिक कहलाएगा मिल डाइट। और अगर मैं बात करूँ यार्न डाइट फैब्रिक की, तो यार्न डाइट में क्या होगा कि पहले धागे को हम कलर करेंगे, उस कलर करने के बाद फिर हम कपड़ा जब तैयार करेंगे तो वो फैब्रिक कहलाएगा यार्न डाइट फैब्रिक। इसके अंदर आपको मल्टीपल कलर्स के धागे नज़र आ रहे होंगे और ये आप समझ सकते हैं कि ये नॉर्मल इस तरह से पॉसिबल नहीं है अगर हम यार्न डाइट ना करें तो। इसके अलावा हम प्रिंट कर सकते हैं इस तरह का डिज़ाइन, लेकिन चूँकि ये जो लुक है वो नहीं आएगा प्रिंट के अंदर भी। हमारे पास दूसरी फ़ोटो है डेनम की। डेनम के अंदर कई तरह के डेनम हैं। आपको यहाँ पर ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पर भी तो ये ट्विल की वीव आ रही है, बिल्कुल ट्विल की वीव आ रही है, लेकिन यहाँ पर हम डेनम क्यों कहते हैं? देखें, डेनम की डेफिनेशन के अंदर सिर्फ ये बात कि वार्प डाइड एंड वेफ्ट वाइट, यानी कि वार्प का धागा, यानी कि एक धागा इसके अंदर डाई किया, वो किसी भी कलर के अंदर डाई हो सकता है, ज़रूरी नहीं है वो नेवी हो, वो ग्रीन हो सकता है, वो ब्राउन हो सकता है, बहुत तरह के कलर आप कर सकते हैं, लेकिन उसका जो वेफ्ट का धागा है वो वाइट ही रहेगा। यही वजह है कि आपने देखा होगा कंपनीज़ के अंदर कि आप जब कपड़ा, अगर आपने कंपनीज़ के अंदर देखा होगा कि कपड़ा होता है डार्क कलर का, और जब वो वॉशिंग के बाद आता है उसमें हम कई तरह के शेड निकाल लेते हैं, हम डार्क भी निकाल लेते हैं, लाइट भी निकाल लेते हैं। तो डेनम का धागा इसी वजह से वो उसका कलर मज़ीद हम निकाल सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर एक धागा वाइट चला हुआ होता है जो कि हमें कई तरह के कलर्स हमें दे सकता है। यहाँ पर डेनम की कुछ और मिसाल हैं। देखें, यहाँ पर कुछ आपको जैसे कि ये बड़ा प्लेन डेनम आपको नज़र आ रहा होगा, जिसके अंदर यहाँ पर आपको एक ये समझे कि सलब इसको कहते हैं, ये नज़र आ रही होगी। इसके अंदर भी सलब नज़र आ रही होगी, इसके अंदर आपको प्लेन नज़र आ रही होगी, इसके अंदर कोई सलब नज़र नहीं आ रही है हमें। यहाँ पर देखें, इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि सलब डेनम और नॉन सलब डेनम में क्या फ़र्क है। एक फैब्रिक ये है, ये भी डेनम का फैब्रिक है, इसके अंदर कोई लकीर आपको कहीं पर भी इस तरह की नज़र नहीं आ रही, जबकि इस वाले फैब्रिक के अंदर आपको एक लकीर जो कि यहाँ पर सीधी 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 चलती हुई नज़र आ रही है, ये हमारा कहलाता है सलब। तो हम इसको कहेंगे सलब डेनम, और ये हमारा नॉर्मल डेनम है, नॉन सलब डेनम है। इसके अंदर आप देखेंगे कि बाज़ में यहाँ पर भी देखेंगे कुछ में सलब नज़र आ रही है इन डेनम्स के अंदर, इसमें बिल्कुल नज़र नहीं आ रही, इसके अंदर नज़र आ रही है। बाज़ लोग जिसके अंदर सलब बहुत ज़्यादा होता है उसको रेन डेनम भी कहते हैं।
अच्छा, इसके अंदर ऑन्स का चैप्टर होता है। मैक्सिमम हम ऑन्स से बात करते हैं डनम के अंदर, जबकि हम टोइल या दीगर इन सब की बात करें तो हम वो जीएसएम से बात करते हैं, फैब्रिक के वज़न के हवाले से। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं फैब्रिक कंस्ट्रक्शन की एक अंडरस्टैंडिंग करते हैं। फैब्रिक कंस्ट्रक्शन, आपने अक्सर जब टूल का फैब्रिक देखा होगा तो इस तरह से कुछ ना कुछ आपको कंस्ट्रक्शन मिल रही होगी फैब्रिक की। यहाँ पर है हमारे पास 20-20, 108, 56 और सेकंड पे हमारे पास 40-40, 180। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा समझा दूँ कि बेसिकली कंस्ट्रक्शन है क्या। ये धागा जो 20-20 का धागा है, ये धागा यान के साइज़ को डिफ़ाइन करता है कि ये धागा मोटा चलाया हुआ है या ये धागा बारीक चलाया हुआ है। जबकि इसके बाद वाला 108-56 ये क्वांटिटी को डिफ़ाइन करता है कि आपने जैसे कि 108 है तो यहाँ पर इसका मतलब है कि वार्प का धागा आपने कितना इस्तेमाल किया है, और 56 ये बता रहा है कि आपने 1 इंच के अंदर वेफ्ट का धागा कितना इस्तेमाल किया। ये जो है वो 108-56 यानी कि ये वार्प का पर इंच में आपने कितना धागा इस्तेमाल किया एंडिंग पे, और ये 56 जो है वो आपने विफ्ट पे कितना धागा इस्तेमाल किया है। अच्छा, यहाँ पर मैंने लिखा है थिकर एंड थिनर। इससे आप समझ रहे होंगे ये धागा हमारे पास मोटा है जबकि ये धागा बारीक है। इसकी वजह क्या है, क्योंकि 20-20 का धागा हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। यान के अंदर, फैब्रिक के अंदर, थ्रेड के अंदर आप ये जहन में रखिएगा कि जब भी नंबर्स ऊपर की तरफ जाते हैं इसका मतलब ये होता है कि वो बारीक हैं, और जब नंबर्स नीचे की तरफ आते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि यान या कपड़ा या थ्रेड वो मोटा है। मिसाल के तौर पर अगर मैं एक बात करूं कि एक यान 5 का है और दूसरा यान 10 का है, तो 5 का यान वो हेवी होगा, 10 का यान लाइट होगा। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 20-20 और 40-40 है। तो 20-20 का जो यान है वो मोटा है, और जो 40 का यान है, 40-40 का यान है वो बारीक है। तो यही वजह है कि हमारे पास ये 40-40, 108 सॉरी 40-40, 180 का जो कपड़ा है वो हमारे पास थिनर कपड़ा है, जबकि 20-20, 108, 56 का जो कपड़ा है वो हमारे पास मोटा कपड़ा है, थिकर कपड़ा है। आई होप कि आप लोगों को कंस्ट्रक्शन समझ में आ गई होगी। अच्छा, मेरा अब आपसे सवाल है, मुझे ये बताइएगा कि हमारे पास एक है ये 40-16, 128-60, ये कपड़ा हमारे पास मोटा है या 7-7, 70-42 ये कपड़ा हमारे पास मोटा है? ये आपको कमेंट्स के अंदर बताना है। आई होप गाइज आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने सर्च बार में जाइए, शब्बीर अंसारी इस तरह से कीजिए, स्पेलिंग देख लें, और जब ये फ़ोटो आए तो यहाँ पर आकर अब आपने प्रेस कर देना है। तो इस तरह से मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, और मैं जब भी वीडियोस आपको दूंगा तो आपको ये वीडियोस का पता चल जाएगा। यहाँ पर जब आप सब्सक्राइब करेंगे, ये क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक घंटी का बटन आएगा, जैसे यहाँ पर नज़र आ रहा है, तो आपने इसको भी क्लिक करना है। तो जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूँगा आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप वीडियोज़ देख सकते हैं। मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम है, आप लोगों के कॉर्पोरेट का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, और कोई भी सवाल हो मुझे कमेंट के अंदर लिख के बताएं। थैंक यू। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।